जिस भी फनकार का शाहकार हो तुम, उसने सदियों तुझे सोचा होगा। साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको जायका लज़्ज़त चैनल में वेलकम किया जाता है। साथियों, आज मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर करने जा रहा हूँ जो कि मुझे खुद बड़ी फ़ायदेमंद साबित हुई है। मेरे पाँव में ख़ारिश थी रात को और दिन को जब भी हो, और इसका एक छोटा सा इलाज मुझे मिला था। मैंने मुनासिब समझा कि आप भाइयों के साथ भी इसको शेयर किया जाए। लहसुन, जिसको अंग्रेज़ी में हम गार्लिक बोलते हैं। साथियों, डॉक्टर की क्रीमें जो थी वो कुछ देर के लिए उस जलन को ख़त्म कर देती थी, लेकिन मुकम्मल वो ख़ारिश जाती नहीं थी। लहसुन जो है उसको हमने वो ग्राइंड किया और तकरीबन उसको 10 से 15 दिन इस्तेमाल किया लगातार शाम को पाँव धोने के बाद, और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि वो स्किन जो है वापस अच्छी खासी सेहत में आई और सब छाले वगैरह और जो ज़ख्म हुए थे वो ख़त्म हो गए। तो चूँकि हम काम करने वाले बंदे हैं तो दिन में हमारे जो पाँव के ऊपर वो जुलाबें और बूट्स जड़े रहते हैं, उनकी वजह से, हवा ना लगने की वजह से जब पाँव गीले हो जाते हैं, और ख़ासकर जो लोग मतलब नमाज पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, उनके पाँव आगे ड्राई वगैरह नहीं होते, तो पानी की वजह से ना वहाँ पर वो बैक्टीरिया वगैरह वो ग्रो होना शुरू कर देता है। इसकी वजह से वो ख़ारिश होती है, छाले होते हैं, स्किन जो है गलनी शुरू हो जाती है। तो साथियों, आप ज़रूर इसको इस्तेमाल कीजिएगा। 1 से 2 लहसुन के पॉड्स जो है उसको आप पीस लें, ग्राइंडर में मिक्स कर लें, या चाहे उसको आप पानी में मतलब हल्का उसको पानी में डालकर उसको हल्का करके लगाएं। चाहे मैंने तो एप्पल साइडर विनेगर और गार्लिक के पॉड्स दोनों मिक्स किए थे, बीच में थोड़ा पानी भी डाला था। खालिश गार्लिक को मत लगाइएगा क्योंकि वो आपकी स्किन को बर्न कर देगा। वो जो उसमें एसिड पाई जाती है वो स्किन को बर्न कर देती है। और याद रहे साथियों कि ये उंगलियों के दरमियान और नीचे जो आपका पाँव का तला है वहाँ पर ही लगानी है, स्किन के ऊपर मत लगाइएगा। पाँव की जो ऊपर है वो थोड़ी नाजुक होती है, और चूँकि गार्लिक में एसिड वगैरह वो उसका स्ट्रॉन्ग होता है, वो जला देगा आपको। तो सिर्फ उंगलियों में और नीचे तले के ऊपर जहाँ पर आपको ख़ारिश होती है वहाँ पर आप इसको लगाइएगा 10 से 15 दिन। इंशाअल्लाह आपके पाँव जो है ना वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ये साथियों एक छोटा सा टिप था। ये वैसे तो कुकिंग का चैनल है, लेकिन हमने ये मुनासिब समझा कि शायद किसी न किसी हमारे भाई को, बहन को ये जो ना उनको भी हमारी तरफ ये तकलीफ़ हो और डॉक्टर की दवाइयाँ वो काम ना कर रही हों, क्रीमें जो हमें मिलती हैं, तो ये शायद किसी के भले की वो हो, इसलिए हम आपसे ये शेयर कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला आप सब भाइयों को खुश रखे, सलामत रखे। तो मिलेंगे अगले वीडियो तक। मैं तो यूं ही खाक पे उंगलियां फेर रहा था जब गौर से देखा तेरी तस्वीर बन गई। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।